चलिए, तो आज जो है हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एलिगेशन। लास्ट क्लास में मिक्सचर का बेसिक्स हो गया था, यहाँ पे हम देखेंगे एलिगेशन का बेसिक। ठीक है, एलिगेशन को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत बताया था मैं, लेकिन यहाँ पे मैं स्टार्ट से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे होगा क्या। देखिए, एलिगेशन जो है वो एक मेथड होता है, एक मेथड होता है यानी कि एक तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और ये जरूरी नहीं है कि आपके मिक्सचर में ही लगे, ये अदर चैप्टर्स में भी यूज होता है। एलिगेशन जो रूल है या मेथड है वो कई अलग अलग चैप्टर्स में यूज होता है। ठीक है, अब ये यूज जब होता है तो पहले तो कई लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम मालूम कैसे करेंगे कि यहाँ पे एलिगेशन लगेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई आया क्वेश्चन लेके, मुझे देखते ही मालूम चल गया कि ये एलिगेशन से अगर मैं किया तो समय बच जाएगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। पर आप कैसे मालूम करेंगे कि ये एलिगेशन से होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये एक चीज होता है, ये प्रॉब्लम आती है आपके सामने। तो देखिए, उसके लिए मैं बता दूं कि क्या करना होता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा आपको कि पहला चीज कि हमें मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए क्या, तीन जो है, थ्री क्वांटिटीज होनी चाहिए। ठीक है, थ्री सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब समान मात्रक होने चाहिए। कितने? तीन होने चाहिए। यानी कि जैसे बात करूं अगर मैं, तो देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य तीन होने चाहिए, तीन अलग अलग क्रय मूल्य दिए होने चाहिए, तभी होगा। ठीक है, इसमें ये नहीं कि एक विक्रय मूल्य ले लीजिए और बाकी क्रय मूल्य, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला कंडीशन ये है कि तीन क्वांटिटी होनी चाहिए, तीनों जो है सेम टाइप की होनी चाहिए, एक ही तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा जो है, सेकंड कंडीशन इसका होता है कि ये डिपेंडेंट होनी चाहिए, डिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। डिपेंडेंट यानी कि आश्रित मात्रक होना चाहिए। ठीक है, आश्रित मात्रक होना चाहिए, डिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं रेट की यानी कि दर की मैं बात करूं, तो दर जो होता है वो क्या होता है? प्राइस यानी कि उसका मूल्य बटे में उसका भार यानी कि वेट, यही हो जाता है आपका रेट। ये जो है डिपेंड है किस पे? वेट पर। ये ऐसे नहीं होगा कि आप जाके बोले कि प्याज कैसे है, तो 15 रुपया प्याज है। 15 रुपया क्या है? एक पाव का मतलब 250 ग्राम है, या आधा केजी है, या 1 केजी है। यानी कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है? वेट पर, यानी भार पर डिपेंड कर रहा है कि कितना, 15 रुपया लेकिन कितने केजी का। ठीक है, ऐसे ही जैसे एक चीज और आएगा, एवरेज। ठीक है, एवरेज आ जाएगा। एवरेज में क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। देखिए, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज जो है यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप डिपेंडेंट लेके नहीं चलेंगे तो। देखिए, इसको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आप लोग ट्राई कीजिए। पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे ये गलत होता है अगर डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम सीधे सीधे सॉल्व कर देते हैं तब। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि ए पॉइंट से लेके, ध्यान से सुनिएगा और जवाब आपको देना है चैट बॉक्स में। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है, ए से बी पॉइंट तक एक पर्सन जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है, और वही सेम डिस्टेंस रिटर्न आता है वो कितना? 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रिटर्न आता है यानी कि वापस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछेगा, यहां से पूछ देगा कि एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होगी यानी कि इसका औसत चाल मालूम करना है, औसत चाल मालूम करना है कि औसत चाल क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, इतना आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि एलिगेशन क्यों और कैसे यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए आप कि 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है,
तो पूरी जर्नी में जाने और वापस आने में उसका एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल क्या है ये बताना है आपको। 25 आ गया पूर्णिमा का, सोमाली का 25 आया, ARN के 24, ओके 25 25 25, बहुत बढ़िया। शिवम का भी 25, अमित अर्पिता सिंह 25, चलो बहुत बढ़िया। बस ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा था वो टाइम आ गया है, अभी मैं बताता हूँ। अब देखिए, अब 25 तो सब कर दिए। देखो मैं बता दूं कि जो स्पीड होता है, जो स्पीड होता है ना, वो एक डिपेंडेंट यानी कि आश्रित क्वांटिटी होती है। स्पीड डिपेंडेंट यानी कि आश्रित क्वांटिटी होती है। आप सीधे सीधे इसको जोड़ के नहीं बना सकते हो। गलत जवाब है सभी के, एक को छोड़ के। जो पहला जवाब था वही सही है, बाकी सब के गलत है। अब देखिए मैं बता रहा हूं, अगर मैं डिस्टेंस ऐसे ले लूं कि डिस्टेंस को, ठीक है नहीं दिया हुआ है, डी डिस्टेंस है, क्या कीजिए आप कि 20 और 30 का एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 20 और 30 का एलसीएम जो होगा वो आपका हो जाएगा 60। ये डिस्टेंस आप ले लीजिए कि 60 है। जरा देखिए, अगर 60 किलोमीटर वो जा रहा है 20 के स्पीड से, टाइम उसको कितना लगेगा, 3 आवर, 3 घंटे लगेंगे। और अगर वही 60 किलोमीटर वो 30 के स्पीड से वापस आ रहा है तो देखिए कितना लगेगा इसको, 2 आवर। अब एवरेज स्पीड निकाल दीजिए, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा आपका, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखिए, 60 किलोमीटर वो गया और 60 किलोमीटर वापस आया। जाने में उसको 3 घंटे लगे, आने में उसको 2 घंटे लगे। जरा देखिए तो 120 किलोमीटर वो कितने में, 5 घंटे में, यानी कि हुआ कितना, 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, वो फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक चीज है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है एवरेज स्पीड उसकी वो कितनी है, 24 है, ना कि 25 है। बस यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ये जो होता है यही होती है क्या, डिपेंडेंट क्वांटिटी। आप सोच रहे होंगे कि ये डिपेंडेंट क्या बोल रहे हैं, तो यही है डिपेंडेंट। और यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप सीधे सीधे 25 लिख दोगे। तो सोचो इतना सिंपल सा था, और अगर एवरेज स्पीड पूछ दिया तो फंस जाओगे आप यहीं पे। ठीक है, तो यही होता है आश्रित क्वांटिटी, यानी कि डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और इसका ही यूज होता है। अब देखिए मैं बता दूं कि कितने ऐसे आश्रित क्वांटिटीज हैं जो आपको देखने को मिलेगा जब आप एलिगेशन या पूरे अर्थमेटिक जब सॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम पे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं यहाँ पे कि क्या क्या आएगा। पहला चीज, एक तो रेट यानी कि दर, ये हो जाएगा आपका क्या, प्राइस अपॉन वेट। दूसरा जो है ऐसे ही आएगा आपका प्रॉफिट परसेंट, ये जो है डिपेंड होता है आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, तो ये मैं प्रोपोर्शन कर दिया हूं। ऐसे ही लॉस भी हो जाएगा, लॉस परसेंट भी होगा। ये जो है प्रोपोर्शन होगा क्या, लॉस अपॉन सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ऐसे ही आपका एक आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो है प्रोपोर्शन हो जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, यानी कि साधारण ब्याज बटे में आपका मूलधन। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी डिपेंडेंट है, आश्रित है किसी पे। ऐसे ही आ जाता है आपका स्पीड जो है वो भी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि आश्रित है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको एवरेज दिखेगा, औसत दिखेगा, जो होता है सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, ये हो जाता है आपका। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी जिसको बोला जाता है, और इन्हीं में एलिगेशन लगता है, यहीं पे एलिगेशन लगता है। साथ ही साथ एक और होता है कि मिक्सचर, दो मिक्सचर को मिला के हम अगर एक तीसरा मिक्सचर बना रहे हैं तो एलिगेशन होगा। अब मैं बता रहा हूं कैसे होगा। देखिए ये मिल्क इज टू वाटर है, यहाँ पे भी मिल्क इज टू वाटर है, यहाँ पे भी मिल्क इज टू वाटर है। हमें क्या देखना होगा कि यहाँ पे पार्ट देखिए कि मिल्क जो है मिक्सचर में कितना है,
हो गया, बन गया डिपेंडेंट। क्योंकि देखिए एक चीज होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है ना कि 4 लीटर में 2 लीटर दूध है, नहीं। 4 लीटर पानी में 2 लीटर दूध है, ऐसा नहीं है। 4 लीटर पानी के साथ 2 लीटर दूध है। या फिर ये बोलेंगे कि 6 लीटर मिश्रण में आपका 2 लीटर दूध है। मिश्रण में दूध है लेकिन पानी के साथ दूध है, फर्क होता है इसमें। यानी कि मिल्क जो है, मिल्क आपका आश्रित होता है किस पे, मिक्सचर पे। तो हर जगह से आप मिल्क अपॉन मिक्सचर निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी मिल्क अपॉन मिक्सचर निकाल सकते हैं, और ये बन गया हमारा डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट बन गया है। ऐसे ही अगर परसेंटेज की भी बात किया जाए तो कहीं पे भी परसेंट होगा तो परसेंट ऑब्वियसली ये चीजें क्या होती है कि 100 में से वो वैल्यू कितनी है, डिपेंडेंट बन गई, आश्रित तो बन गई ना कि 100 में से कितनी है। तो 100 पे वो डिपेंड हुआ, आश्रित हुआ। यानी कि ये परसेंट भी अगर दिया हुआ है कि 2 अलग अलग परसेंट से तीसरा परसेंट ऐसे बन रहा है, तो भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। तो ये पहला चीज पहचान है, एलिगेशन लगाने का ये पहचान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी चीजें देखते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक यूज कैसे किया जाता है, इसका एक फॉर्मेट होता है। ये आपके स्क्रीन पर फॉर्मेट दिख रहा होगा कि ये कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये देखिए फर्स्ट टाइप इंग्रेडिएंट, यानी ये सी से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको ऐसे चीपर बोला जाता है, यानी कि सस्ता। ये हो जाता है आपका सस्ता। ये जो है डियरर, डी फॉर जैसे डियरर हो जाएगा, और ये होता है आपका क्या, महंगा हो जाता है। और ये मीन वैल्यू यानी कि मध्य वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, जो जिसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक चीज और होता है यहाँ पर, ये जरा नीचे आप देख रहे होंगे तो d माइनस एम लिया हुआ है और m माइनस सी। ऐसा क्यों, क्यों नहीं m माइनस डी किया है, चाहे क्यों नहीं c माइनस एम किया गया है। तो देखिए ये जो है नीचे की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही होनी चाहिए, हमेशा धनात्मक होना चाहिए, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करना पड़ता है। देखिए एक चीज और बता दूं कि ये मध्य वैल्यू से ये जो है बड़ी है क्योंकि डियरर है, महंगी है यानी कि उससे ज्यादा होगी, और एक सस्ती जो है उससे कम होगी। इन दोनों के बीच की ही ये वैल्यू है। अगर आप लिख रहे होंगे तो कुछ ऐसे होगा कि 12 18, तो यहाँ पे हो सकता है ये 17 हो बीच की वैल्यू। तो ये फिक्स है, ये फिक्स है कि एक से छोटी तो एक से ये क्या होगी, बड़ी होगी, और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को ही माइनस करते हैं हम। तो 18 में से 17, जैसे यहाँ पे देखिए डियरर में से हम मीन को माइनस करेंगे और मीन में से फिर सस्ती को माइनस करेंगे ताकि पॉजिटिव आ जाए। यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है ये एक रेशियो देती है, ये कोई वैल्यू नहीं होता है, ये रेशियो होता है। अब एक चीज और, ये रेशियो होता किसका है, ये रेशियो होता किसका है मेन, अब ये चीज हमें समझना है। जैसे देखिए लास्ट में जो स्पीड वाला बताया था उसको एग्जांपल लेते हैं। स्पीड वाला देखिए जरा, क्या था कि 20 के स्पीड से जा रहा था 30 के, और औसत स्पीड हम निकाल चुके थे 24, यही हुआ था। यहां से जरा देखिए ये माइनस कीजिए। अब देखिए 24 में से, ठीक है, 24 में से 20 गया, कितना आ गया आपका 4, और 30 में से 24, 30 में से 24 माइनस होगा तो 6 आया, यानी कि ये कैंसिल आउट हो के आपका 3:2 होगा। अब ये 3:2 होगा क्या, 3:2 होगा क्या, क्योंकि ये जो है ये तो आपकी स्पीड थी, ये भी स्पीड था, ये भी आपका स्पीड था। अब ये क्या है, ये क्या स्पीड का दे रहा है, ये स्पीड का रेशियो है या डिस्टेंस का रेशियो है या टाइम का रेशियो है, और वैरी नहीं करेगा। एक चीज मैं बता दूं, फिक्स होता है, किसी एक का ही ये रेशियो होता है, ये फिक्स होता है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो होता है, आप देखिए फॉर्मूला हम लिखेंगे स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बिल्कुल मृत्युंजय, हाँ। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखिए ये स्पीड है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे जो डिनोमिनेटर में है, क्योंकि ये टाइम पर ही डिपेंड कर रहा है, यही आपका क्या बताएगा, रेशियो बताएगा, यही रेशियो बताएगा। यानी कि फिक्स है ये जो है रेशियो, ये या तो आपका टाइम का होगा अगर स्पीड दिया रहेगा तो, अगर आपका प्रॉफिट और लॉस दिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में ये सीपी होगा ऑलवेज, यानी कि कॉस्ट प्राइस ही होगा।
रीजन देखिए, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, किस पे डिपेंड है, सीपी पे, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ऐसे ही रेट अगर सिंपल रेट यानी कि दर दिया हुआ है तो ये प्राइस अपॉन वेट है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू जो है वो आपकी वेट का रेशियो बता रहा होगा, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया अभी। अब ऐसे ही देखिए, ये इसी चीज को माइनस प्लस करके वो फॉर्मूला दे दिया जाता है, आपको रटना नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि क्रॉस में होता है, कभी भी माइनस क्रॉस में होता है। यहाँ पे भी डियरर हो सकता है, यहाँ पे भी चीपर हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि आप मीन के पहले सस्ता वाला ही रखो और बाद में महंगा वाला रखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उस चीज को रखते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ एक बार क्रॉस में ही, जैसे ये महंगा है तो डी में से एम को माइनस करोगे तो यहाँ लिखोगे, और एम में से सी को माइनस करोगे तो आप यहाँ लिखोगे, यहाँ से एक रेशियो बन जाता है ये, और वो रेशियो किसी ना किसी का रेशियो बता रहा होता है जिसको मैं अभी अभी एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए, ये जो है इसी चीज को हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, मिश्रण का मूल्य है उसी को बोल दिया गया है, तो ये हिंदी में दिया हुआ है, इस चीज को आप समझ सकते हैं, वही चीज है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये सस्ती वस्तु का मूल्य, महंगी वस्तु का मूल्य, ऐसा यहाँ से दिया गया है ये बात। लेकिन आप फॉर्मूला रटने जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मत रटिए, आपको जो तरीका मैं बताया हूँ उस तरीका को फॉलो कीजिए और फिर वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम वही फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई नीड नहीं है इस फॉर्मूला को रटने की। ठीक है, मत रटिए, समझिए, आसान हो जाएगा। अब चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रोसर बाइज mustard oil at the rate of 34 rupees per liter and rapeseed oil at the rate of 32 rupees per liter. He mixes the two in the ratio of 2:1 and sells the mixture at the rate of 36 rupees per liter. What profit percent does he earn? ठीक है, क्या किया गया है कि सरसों का तेल वो 34 रुपया लीटर, बहुत पहले की बात है, अभी तो बहुत महंगा हो चुका है, और रेपसीड का जो है तेल वो आपका 32 रुपीज लीटर लिया हुआ है। रेशियो है उनका दो संबंधी एक का, अगर वो मिक्स करके दोनों को मिला के और 36 रुपया प्रति लीटर बेचता है तो उसमें उसका क्या बताना है आपको, लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। ये देखिए, इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना होगा। ठीक है, चलिए वेट कर रहा हूं मैं जवाब का। दो तरीका है, सिंपल तरीका भी है और आपका एलिगेशन तरीका भी है, मैं दोनों ही तरीका बता दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अप्रॉक्स 3, अच्छा मृत्युंजय का आया हुआ है अप्रॉक्स 3, ठीक है, 3% का प्रॉफिट होगा। ओके, और कोई बताना चाहेगा? चलिए, अभी तक किसी का रिप्लाई, एक का ही बस आया है, मृत्युंजय का। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए ये सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, आप सिंपल तरीके से करके देखिए। पहले इसको क्या करने का है, 20% अमन श्रीवास्तव का 20% आया है। चलिए देख लेते हैं। देखिए एक चीज है, 34 रुपीज एक है, और एक है आपका कितना, 32 रुपीज। ठीक है, ये इसका क्या है, रेट है, ये रेट है। यहाँ पे इसका वेट या फिर उसकी कैपेसिटी आप बोल सकते हैं, वो है कितना, 2, तो ये कितना है, 1, यही चीज है। अब जरा देखिए, अगर ये देखा जाए, आस्था का भी 20 आया, देखा जाए तो देखो 34 रुपया अगर रेट से 2 लीटर लेता है तो इसको कितना देना होगा, 68 रुपए।
और 32 रुपया अगर देता है तो कितना होगा आपका 32। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल जो है आपके कितने हो जाएंगे 100, 100 रुपया हो जाएगा। अगर वो 3 लीटर मिलाता है तो उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी जो है वो 100 हो जाएगी। एसपी जरा देख लीजिए, सेलिंग प्राइस कितना है 36 के रेट से, लेकिन वो कितना लीटर बेच रहा होगा 2 लीटर ये और 1 लीटर ये, 2 1 3 लीटर, तो 3 यानी कितना हो जाएगा 108, 108 हो गया, यही तो है। अब यहां से क्या आप प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते हैं? तो प्रॉफिट कितना हुआ है 100 पर 8 का, मतलब 8 बटे में 100 और इंटू आप 100 लिख दीजिए, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 8%। सिंपल से तरीके से आप इसको बना सकते हैं 8% मात्र। ठीक है, सोमाली का 8%, हाँ, तो ये 8% होगा। ये सिंपल तरीका था कि सिंपली आप मल्टीप्लाई करके कैसे कर सकते हैं। अगर हम यही पे एलिगेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, एलिगेशन को भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एलिगेशन से होगा तो ऑब्वियसली बताना जरूरी है, एलिगेशन ही मैं समझा रहा हूं अभी। ठीक है, चलिए आइए एक बार एलिगेशन से हम इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक, ये जो है 34 और ये जो है आपका 32, लेकिन मीन वैल्यू नहीं दिया हुआ, ये 36 नहीं है, आप नहीं बीच में रख सकते हो। ये देखिए जरा सेल किया है, यानी कि ये जो है आपका 36 रुपया लीटर पर वो बेचता है, उसकी खरीद वो नहीं है। ठीक है, बेचता है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें नहीं मालूम है, इसको मान लीजिए कि ये सिप्पी है, इसको सिप्पी मान लीजिए। तो अब यहां से ऐसे माइनस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये मैं दो अभी बताऊंगा, पहले ये समझिए, इससे एक और आसान होता है उसको समझिए, क्योंकि एलिगेशन तभी समझ में आएगा आपको, वो थोड़ा इजी और पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए अब चूंकि ये 34 बड़ा है तो सीपी से बड़ा ही होगा, यानी कि 34 माइनस कितना हो जाएगा सीपी, लेकिन इस केस में सीपी बड़ा होगा और माइनस कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक है, अब यही जो है किस रेशियो में दिया हुआ है 2:1, 2:1 दिया हुआ है। आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं कि सीपी माइनस 32, देखिए ये, और बटे में आपका क्या है 34 माइनस सीपी, जो है बराबर आपके 2/1 के। अब आप मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, तो यहां से जरा देखिए, ये मल्टीप्लाई आप जैसे ही करेंगे तो सीपी माइनस 32 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 68 माइनस 2 सीपी, यानी कि 3 सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 100, यानी सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100/3, 100/3 हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका सीपी आ चुका है कितना 100/3, एसपी आपका दिया हुआ था 36, यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो। बेटर होगा, क्योंकि रेशियो की बात है ना, तो बेटर होगा कि ऐसे केस में अगर परसेंटेज निकालना होता है तो फ्रैक्शन वाले टर्म को हटा दो। फ्रैक्शन वाले टर्म को हटाएंगे तो आपके लिए इजी पड़ जाता है। फ्रैक्शन वाले टर्म को हटाने के लिए मतलब इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी आप क्या कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा ये 100, ये हो जाएगा 108, 100 पर 8 का, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट 8%, 8% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सा था ये, सिंपली आप यहां से बता सकते हैं। ठीक है, एक चीज और है, सेंटर वैल्यू निकालने का मैं एक और तरीका बता देता हूं, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं पहले, तो एक और तरीका मैं बता देता हूं, तीसरा तरीका। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, सेंटर वाली वैल्यू जब निकालना होता है तो 34 और ये हो गया आपका क्या 32, यहां से डिफरेंस कितने का है 2 का, 2 का डिफरेंस है। इस 2 को हम क्या करेंगे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड किसको, मतलब उसको हम क्या करते हैं हिस्सा बांटते हैं, उसको पार्ट में उसको बांटते हैं। किस तरह से वो बांटते हैं, इन रिवर्स रेशियो या इनवर्स रेशियो, ऐसे इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, यानी जो रेशियो है अनुपात आपका 2 संबंधी 1 है तो उल्टा करके, क्योंकि वो क्रॉस में आपका माइनस हम करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1:2 में, 1:2 में 2 को बांटना है। यानी अगर देखा जाए तो टोटल मिला के ये 1 और 2 कितना है 3 है ना, यानी कि 3 बराबर 2 के। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो देखिए 2 जो है 2 का कितना 1/3, और इधर में कितना हो जाएगा 2 का
2/3, 2 का 2/3 यही आएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4/3। अब ये वैल्यू को मैं बता रहा हूं कि ये वैल्यू का यूज क्या होता है। आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए या तो आप 34 में से माइनस कर दीजिए 2/3, या आप 32 में ऐड कर दीजिए 4/3, बात वही पड़ेगा। यहां से भी आपका आ जाएगा 33 एंड 1/3, और यहां से भी आपका आ जाएगा 33 एंड 1/3, जो कि होता है कितना 100/3, 100/3 होता है। और ये बिल्कुल आसान हो जाता है यहाँ से मिडिल वैल्यू निकालना, बहुत ही जल्दी आप यहाँ से मिडिल वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है मिडिल वैल्यू निकालने की, अगर मिडिल वैल्यू नहीं दिया हुआ है और दो प्राइस दिया हुआ है, दो अलग अलग प्राइस दिया हुआ है, प्लस उनका रेशियो दिया हुआ है, मिडिल वैल्यू निकालनी है, तो हम ये तरीका यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये आ चुका है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अ मैन हैज 90 kg rice, some part he sold it at a profit of 20% and rest part at a loss of 10%. So 6% loss on mixture. Then how much quantity sold at the profit of 20%? 90 किलोग्राम चावल है उसके पास, उसने क्या किया है कि 90 किलो में से कुछ को वो 20% लाभ पे बेचा है और कुछ पार्ट को वो 10% हानि पर बेचा हुआ है। ऐसे में हुआ ये कि ओवरऑल उसे पूरे मिश्रण पर जितना बेचा है वो, तो 6% का उसको हानि हो गया है। पूछा हुआ है आपसे कि 20% लाभ पर वो कितना किलोग्राम चावल बेचा हुआ है। इसका जवाब आप बिल्कुल आप जवाब दीजिए इसका। आसान सा है, इसको आप डिवाइड करके देखिए, परसेंटेज वाला पार्ट आ चुका है या प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट आ चुका है, मैं इसको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। आप एक बार ट्राई करके बताइए कि कितना वैल्यू होगा, और एलिगेशन से बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 20 kg सौम्या का आ चुका है, चलिए पहला जवाब आ चुका है 20 kg। बाकी लोग भी बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, आप बिल्कुल इजली इसको बता सकते हैं। चलिए रिप्लाई आ गया, 12 kg, ओके। अमन का 12, गायत्री का 12, मृत्युंजय का 12, ARN के 12, ज्ञानवी 12, पूर्णिमा 12। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हम लेके चलेंगे, सुरभि का भी आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे जो है, क्या कीजिए एक काम, अगर प्रॉफिट यूज कर रहे हैं तो प्रॉफिट ही यूज करेंगे। जैसे प्रॉफिट की मैं बात करूं तो ये देखिए 20% का प्रॉफिट है। दूसरा वाला जो है लॉस है 10% का, मतलब इसको मैं -10% प्रॉफिट बोल सकता हूं क्या, क्योंकि माइनस में लाभ हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो माइनस में लाभ हुआ है। मैं पहले ही बोला हूं कि सेम तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए, लाभ तो लाभ, हानि तो हानि। यानी थर्ड वाला जो है वो क्या हो जाएगा, -6% ओवरऑल। बस आप यूज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 20% ये हो गया, 10% ये, लेकिन माइनस में, और माइनस में आपका 6%। आप यहां से माइनस प्लस कर दीजिए। पहला चीज 20 -6, देखिए एक चीज क्या करना है, 20 में से माइनस करना है -6 को, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये आपका 26 हो जाएगा। जबकि दूसरा केस क्या है, -6 में से माइनस करेंगे -10 को, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4, यानी ये आ गया आपका कितना 4 आ गया है। और यहीं से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 2, जबकि ये हो जाएगा आपका कितना 13। टोटल मिला के जरा देखिए यहाँ पे, टोटल मिला के कितना है ये,
आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टोटल मिला के कितना, ये 15, 2 और 13 15, यही 15 बराबर है कितने के, 90 केजी के। तो एक बराबर कितने के, 15 छक्के 90, यानी कि 6 केजी के बराबर। आपसे क्या पूछा हुआ है, 20% वाला। 20% वाला कितना है, 2 रेशियो है, यानी कि 2 इंटू आप 6 कर देंगे, यहां से आपका 12 केजी आ जाएगा। यहां से आपका 12 केजी बिल्कुल इजिली आ जाएगा। ये माइनस प्लस सेंटर वाली वैल्यू को एक बार देखना है, जो भी लोग सॉल्व करें वो एक बार देख लेना। ये माइनस प्लस वाला टर्म आपको यूज करना है सही से, कि ये कैसे किसमें से माइनस होके आ रहा है, 4 और 26 कैसे आ रहा है, ये निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए आप। तो ये आ गया आपका कितना, 12 केजी। समझ में आ गया, समझ में तो आ गया ये। एक बार और, ठीक है, देखो माइनस वाला मैं बता देता हूँ, मैं माइनस वाला बता देता हूँ। देखिए क्या है, प्रॉफिट अगर लॉस यूज कर रहे हैं, चलिए मैं अगर लॉस लेके चलता हूँ, लॉस मतलब कि प्रॉफिट वाला टर्म क्या हो जाएगा, -20 लॉस हो जाएगा। इधर से ये क्या हो जाएगा, 10 लॉस है और यहाँ पे 6 लॉस है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, 10 में से 6 गया, कितना हो गया 4, और 6 में से आप -20 माइनस करेंगे, तो 6 माइनस -20 यानी हो गया कितना, 6 + 20 यानी कि 26। तो ये कितना हो गया 26, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 13 हो गया, ये अनुपात हो गया। ये जो है 20% लाभ वाला है, ये जो है आपकी लॉस वाली है, हानि वाली। लेकिन ये 2 केजी मान लो अगर होता प्रॉफिट और 13 केजी पे लॉस, तो ओवरऑल मिला के कितना वो बेचता, 15 केजी, जबकि सही में कितना बेचा हुआ है, 90 केजी। तो एक बराबर हो गया 6 के, ये 2 जो है वो बराबर हो जाएगा कितने के, 12 केजी के। बस यहीं से ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो में मैं बता दूंगा, चलो अभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, सोमाली बता देता हूं मैं। हाँ ये जो है, ये क्वेश्चन एक बार ये क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन जो है, इस पहला चीज मैं पहले ही बता देता हूं, इसके मल्टीपल्स आंसर्स होते हैं, बहुत ज्यादा आंसर्स होते हैं, इसका एक फिक्स आंसर नहीं है, ठीक है। पर एक ही है जो हम किसी तरीके से वो सॉल्यूशन गेट कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं, बहुत से ऐसे रेशियो हो सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखो ये क्वेश्चन को मैं बता ही देता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ कि होता क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। डायरेक्ट मैं बताता हूँ। देखिए 3 टाइप्स ऑफ राइस, 3 तरह के जो राइस है यानी कि आपके चावल हैं, उनका रेट है 1.27 रुपया प्रति किलोग्राम, 1.29 रुपया प्रति किलोग्राम और 1.32 रुपया प्रति किलोग्राम। और मिक्स किया जाता है तो उसके मिक्सचर को 1.30 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेच दिया जाता है। पूछा गया है कि तीनों तरह के जो राइस है उन वो किस अनुपात में मिक्स किए गए होंगे, उनके मिक्स करने का रेशियो पूछा हुआ है। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, ऐसे ही है, 3 है। ये जो है आपका है 1.27, जबकि ये है 1.29 और ये है 1.32। इसको बनाना है ओवरऑल, ओवरऑल जो है वो है 1.30। देखिए एक चीज है कि मिडिल वैल्यू यही जाएगी, मतलब कि आप एक बार ये यूज करेंगे फर्स्ट, तो एक बार उसके साथ में थर्ड यूज करेंगे, क्योंकि मिडिल वैल्यू से दोनों वैल्यू छोटी नहीं हो सकती। तो देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को यूज करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को यूज करते हैं। ये हो जाएगा 1.27, ये हो जाएगा 1.32, मिडिल वैल्यू यहाँ पे 1.30 आती है, यहाँ से माइनस करते हैं तो 0.02 आएगा, और यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो 0.03 आ जाएगा, यानी कि 2:3 हो गया। पहला सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, ये 2:3 आया। ऐसे ही फिर सेकंड को मिक्स करेंगे आप थर्ड के साथ, सेकंड को मिक्स करेंगे आप थर्ड के साथ, ठीक है। सेकंड और थर्ड को आप मिक्स कीजिए, यानी कि 1.29 और 1.32, इसको 1.30 से मिक्स करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 0.02 और इधर 0.01, यानी कि 2 रेशियो
1। अब देखिए यहीं पे एक आता है प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, पहला चीज ध्यान देना, जो मैं बताऊंगा वही सही है, इसके अलावा अगर आप जो भी जानते होंगे वो गलत है। यहां से अब अगला स्टेप जो होने वाला वो बिल्कुल यही सही होगा, इसके अलावा जो तरीका आप यूज करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट आता है, गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आप फर्स्ट टाइप वाले का, यहाँ पे जरा देखिए 2 kg यूज करते हैं 2, तो थर्ड वाले का कितना करेंगे 3, ठीक है। साथ में जरा देखिए अब हमने क्या किया, एक ड्रम के अंदर ऑलरेडी 5 kg डाल दिए, जिसमें कि फर्स्ट टाइप वाला 2 kg डाले और थर्ड टाइप वाला 3 kg हम डाल चुके हैं वहां पे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर फिर से डाले हम 2 kg सेकेंड टाइप का, जबकि 1 kg थर्ड टाइप का। तो हम क्या करेंगे, 3 kg पहले से था, 1 kg और डाल दिए, 4 kg हो गया। और यही हो गया आपका 2:2, रेशियो कितना 4, जिसको हम लिख सकते हैं 1:1:2, 1:1:2। ये आपका फाइनल आंसर आ चुके हैं और यही आपका एग्जैक्ट आंसर होता है। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर यही है, 1:1:2। ARN के देखिए 2:6:3 रॉन्ग है, गलत है, 1:1:2 ही सही है। आप जहां से भी पढ़े होंगे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप वो वैल्यू रख के, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी वहां पे। आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले वाले का कितना 1 kg है, तो 1.27 इंटू 1 कर दीजिए, 1.29 इंटू 1 कर दीजिए और 1.32 इंटू 2 कर दीजिए, सभी को आप ऐड कर दीजिए ऐसे, तो 1.27 1.29 और ये हो जाएगा आपका 2.64। आप सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड होके ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, 20 हो गया, ये 10 और ये हो गया 2, यहाँ पे ये गया 5, यानी कि 5.2। लेकिन 5.2 कितने का है ये, जरा देखिए 1 kg 2 kg 2 4 kg का, तो 4 यहाँ पे आ गया 1.30, बस। यानी कि हैंस प्रूव्ड कि जो हमारा आंसर आया हुआ है वो बिल्कुल ही सही आंसर आया हुआ है, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल, हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ, एक बार इसी पे बता देता हूँ। देखिए क्या किया जाता है कि मिडिल वैल्यू जो है आप ऐसे लेके चलते हैं कि एक वैल्यू उससे छोटी होती है तो एक वैल्यू बड़ी होती है, मतलब ये ऐसे ही सेट करना है। तो एक 1.30 है, एक वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब इसके साथ में पेयर बनाएंगे 1 और 3 का और फिर 2 और 3 का। वही मैं किया हूं, यहां से रेशियो आ गया 1:3 का और यहां से रेशियो आ गया आपका 2 और 3 का। तो 1:2:3 आप बनाएंगे तो देखिए 1 अगर 2 kg लेते हैं तो थर्ड वाला 3 kg, फिर और डालते हैं 2, सेकेंड वाला 2 kg तो थर्ड वाला 1 kg, मतलब ओवरऑल 2:2:4 यानी कि 1:1:2 ये फाइनल आंसर